देखें भाई, ये आप लोग के सामने जो है ना वो तीन इन्होंने ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन तीनों में से बताना है कि कौन सा सही हो सकता है और कौन सा हो सकता है कि ये सही है या बिल्कुल ही गलत है या हो सकता है कि गलत है। तो इसमें आप लोगों ने आगे लिखना है सबके आगे कि भाई कौन सा ट्रू है, कौन सा प्रोबेबली ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा प्रोबेबली फॉल्स है, किसके लिए इनसफिशिएंट डेटा मौजूद है। सही है। देखो निका, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो है ना वो एक आपके पास गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन होगा और उसमें आपको कुछ ऑप्शन गिवन होंगे और ऑप्शन के आगे आपको लिखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू है, कौन सा प्रोबेबली ट्रू है, किसमें इनसफिशिएंट डाटा टू से ट्रू और फॉल्स है, कौन सा प्रोबेबली फॉल्स है, कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो ये इन तीनों के आगे लिखोगे आप। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अहमद की जो कंपनी है वो सक्सेसफुल है फॉर द पास्ट 5 years. The reported profits have been rising each year, with 2018 being the strongest year yet. To celebrate, Ahmed treated his staff to a meal at a five-star restaurant in the city. So इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि भाई अगर अहमद की कंपनी चल रही है, अगर वो सक्सेसफुल है, ठीक है, पिछले 5 साल से, और उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर एक बात तो कंफर्म हो गई। वो कंफर्म ये हो गई कि भाई अहमद जो है ना वो रिच तो होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो वो पैसे कमा रहा है वो अपनी कंपनी के ऊपर जो है ना वो इन्वेस्ट कर देता हो। ठीक है, अपने पास वो पैसे इतने को रखता ही नहीं हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट ना करता हो, कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर देता हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अहमद इज रिच, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोबेबली ट्रू। सही है ना, जाहिर है एक बंदे की कंपनी चल रही है तो वो अमीर तो हो गए। ठीक है ना, और ये वाली बात भी सही है कि क्योंकि रिच पर्सन कैन गिव पार्टी इन अ 5 स्टार होटल, सो आई एम रिच। ठीक है, बट प्रोबेबली टू मैंने क्यों लिखा, मैंने आपको बताया कि ये भी हो सकता है कि वो अपने पैसों को जो इन्वेस्ट कर देता हो अपनी कंपनी के ऊपर, जैसे कि उसने जब दावत दी तो ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है ना अपनी कंपनी के ऊपर। सेकंड वाले में निगाह और सफाना आप लोग कह रहे हैं, अच्छा चलो एटलीस्ट आप लोग जवाब दे रहे हो, आप लोग को क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अहमद स्टाफ आर हैप्पी। ओके, तो अब एक कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मुझे तो ये लगता है कि अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका स्टाफ जो है वो खुश होगा, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि स्टाफ कोई बहुत ज़्यादा खुश ना हो और जो कंपनी हायर मैनेजमेंट है वो बार बार स्टाफ को चेंज कर देती हो और बस जो है प्रॉफिट बेस्ड चला रहे हो कंपनी को, ये भी एक बात हो सकती है। तो ये है कि अहमद का स्टाफ हैप्पी है, ये कुछ हम कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसमें हम यही लिखेंगे कि भाई इसमें हम यही कहेंगे कि हाँ कुछ भी हो सकता है, तो हमें इतना कोई आइडिया नहीं है। तो ये insufficient data है, insufficient data to say whether it is true or not ना, तो ये बात भी सही है आप लोग। अच्छा, अब इसमें थर्ड लिखा हुआ है अहमद कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017। देखा फॉल्स क्यों कहेंगे इसको। Ahmed's company has been successful for the past 5 years. Reported profits have been rising each year, with 2018 being the strongest year yet. तो उससे पहले भी वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे थे 5 सालों से। हम ये तो नहीं कह सकते कि अहमद कंपनी जो है वो 2017 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा। 2018 में सबसे अच्छा परफॉर्म किया भाई, ये बात लिखी है। तो इसमें क्योंकि 2018 से पहले जो है, यही लिखा हुआ है ना कि 2018 से पहले 5 साल तक जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म अहमद की कंपनी ने किया। इसका मतलब ये हो गया कि 2018 में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया।
सही है भाई, सही कह रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड वाला जो है ना वो ट्रू हो। थर्ड वाला जो है वो ट्रू हो। ठीक है भाई, किसी को इसमें कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम? ये ट्रू होगा। अहमद कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017, ये ट्रू होगा सारा। जूम आउट कर दो, जूम आउट कर देता हूँ मैं। इसमें यही किया है मैंने अभी तक, क्रिटिकल थिंकिंग में तो यही बताया है। सही है निका? चले भाई, एक क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वाला पहले वाले से डिफरेंट है, यानी ये ट्रू, प्रोबेबली ट्रू और ये फॉल्स वाली चीज नहीं बतानी इसमें। इट इज अ बिट डिफरेंट। लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है। वैसे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे इसमें। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता दें। बिल्कुल सही है सन, इसका आंसर है सफाना, बिल्कुल आपने सही बताया। नहीं सॉरी, हाउ इज फुरकान रिलेटेड टू दैट बॉय? तो फुरकान तो उस बॉय का वालिद हुआ ना, फादर। हाँ फादर हुआ ना। जैसे हाँ नेफ्यू इसलिए क्योंकि नीस का तो इसमें ऑप्शन नहीं है ना, सफाना, समझी? इसमें नीस का ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर हम नेफ्यू चूज करेंगे। इट डिपेंड ऑन द ऑप्शन एज वेल ना। सही है, समझ में आ गया। अच्छा, आप लोगों को जो है ना वो सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है? उसी के जैसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ इधर। जो हमारी ये है लॉजिकल रीजनिंग वाली थी, सफाना, वो भी अवेलेबल है। बस फिर तो आप लोग को अगर कुछ मिस हो जाए करे तो आप लोग जो है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं।
देखें भैया ये वाला क्वेश्चन देखें, सिमिलर क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ जैसे ही। बिल्कुल सायरा आपने भी सही बताया, निगाह आपने भी सही बताया इसका आंसर, तो किरण आपने भी सही बताया इसका आंसर। सलीहा बिल्कुल आपका भी आंसर सही है। इसका आंसर होगा फादर इन लॉ। तो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं और इंटर रिलेटेड ही क्वेश्चन ही है, सारे तकरीबन एक ही जैसे क्वेश्चन हमने किए ही। देखें भाई इसका क्या आंसर होगा। नहीं निगाह दोबारा देखो, नहीं सायरा दोबारा दोबारा दोबारा। Pointing towards a man, a woman said, his mother is the only daughter of my mother. His mother मतलब कि मैन की जो मदर है, his mother is the only daughter of my mother. वो वुमेन की मदर की डॉटर।
क्या लिखा हुआ है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, यानी इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। सही है भाई, किस तरीके से करना है समझ में आया, एकदम बहुत ज्यादा जल्दी से नहीं करना, थोड़ा सा इसको देखना है। मुझे लग रहा है सफाना सही है, मदर हो। यस सायरा, ए इज करेक्ट, मदर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए। देखो एक बंदा खड़ा हुआ है, उसकी तरफ इशारा करके एक खातून ने बोला कि इसकी जो वालदा है वो मेरी अम्मी की इकलौती बेटी है। तो यानी वो जो खातून थी वो बात किसकी कर रही थी, वो उस बंदे की नानी की बात कर रही थी। अब हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर से सिस्टर तो हो ही नहीं सकता। सही है निका, सिस्टर तो हो ही नहीं सकता। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, सिस्टर तो नहीं हो सकता। डॉटर भी नहीं हो सकता। मदर और ग्रैंड डॉटर में बात हुई, इन दोनों में हमने चेक किया। एक खातून ने एक मर्द की तरफ इशारा करके बोला इसकी वालदा है, वो मेरी वालदा की इकलौती बेटी थी। इस बात से ये पता लगा कि ये जो है वो उस बंदे की, उस मैन की, ये जो वुमेन है ये क्या है, खातून क्या है,
उसकी वालदा है। अच्छा निगाह, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं आपको जो तरीकेकार बता रहा हूँ वो इस तरीके से है कि आप इसमें सही आंसर नहीं ढूंढो, बल्कि इसमें ढूंढो कि गलत कौन कौन सा ऑप्शन है। तो गलत ऑप्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास सही आंसर आ जाएगा। चलो मुझे निगाह। अच्छा भैया हम लोग आगे और जो है ना क्वेश्चन से करेंगे, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो निगाह से जरा बात कर लेते हैं। निगाह मुझे बताओ, देखो इसमें क्या लिखा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अ वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। अब आप मुझे बताओ, चलो आप बताओ कि आपके ख्याल में आपको आंसर क्या लगा। ये डिस्कस कर लेते हैं ना, सॉल्व हो जाएगा मसला आपका। निगाह आप बताओ, आपको क्या आंसर लग रहा है इसका। बिल्कुल किरण, आपने सही बताया। सही है निगाह, ठीक है, चलो ठीक है, फिर आपको कंफ्यूजन जो हो रही है वो सही हो रही है, ग्रैंड मदर और मदर के बीच में ही हो रही है ना। फिर तो चलो ठीक है। ठीक है, मैं बस ये क्लियर कर रहा था कि सिस्टर और डॉटर तो हो ही नहीं सकता। आप ग्रैंड मदर का देख लेते हैं। उसने ये बात बोली, देखो मैंने इधर ये बनाया छोटा सा आपके सामने। एक मिनट मेरा, हाँ। इसमें मैंने बताया आपको कि जो वुमेन है ना, ठीक है, जो वुमेन है उसकी जो वालना है, ठीक है, देखो मैन की जो वालना है वो ही किसकी बेटी है, वुमेन की वालदा की। सही है, ये बात समझ में आई नहीं का। मैन की जो वालदा है वही किसकी वालदा है, वुमेन की भी वालदा है। ठीक है ना। निगाह आप देख लियो। मैं कह रहा हूँ मैन की जो वालदा है वही वुमेन की भी वालदा है। सॉरी, मैन की जो वालदा है वो किसकी बेटी है, वुमेन की वालदा की बेटी है। देखो इस तरह देख लेते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ, वुमेन मदर से कौन पैदा हुई, वुमेन मदर से कौन पैदा हुई, मैन मदर। ठीक है, मैन मदर से कौन पैदा हुआ, मैन। सही है? अब वो जो खातून है जो बात कर रही है वो ये है, क्योंकि ये बात यही कर रही है कि भाई जो मैन की जो वालदा है ना, मैन की जो वालदा है ना वो मेरी वालदा की इकलौती बेटी है। सही है निका, इसीलिए इसका आंसर जो है वो मदर होगा। चलो दैट्स फाइन। अब जो है वो हम लोग, चले जी, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। क्लास कैसी रही काइंडली आप लोग जरूर रिमार्क्स दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।